सैफ अली खान के साथ आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी इन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रॉपर्टी पर पटौदी खानदान का रास्ता अब वह भारत सरकार के कब्जे में आ चुकी है और यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि खुद सैफ अली खान को भी यह समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हो गया। एक झटके में इतनी बड़ी विरासत कैसे निकल गई। और अब जब यह खबर पूरी दुनिया के सामने आई तो एक ही सवाल उठने लगा कि सैफ अली खान, जिसके बाद बेशुमार दौलत और ज़मीन थी, तो अब उनके पास क्या बचा है? क्या वो कंगाल हो गए हैं? उनके पास कुछ और छुपी हुई प्रॉपर्टी भी है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहानी शुरू होती है पटौदी खानदान से, जहाँ नवाबी रुतबा सिर्फ नाम का नहीं बल्कि रॉयल फैमिली की असली तस्वीर थी। सैफ अली खान का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो एक बॉलीवुड से जुड़ा था, तो दूसरी ओर नवाबी ठाट बाट से। पटौदी फैमिली के मुखिया मंसूर अली खान पटौदी, जो कि क्रिकेटर की दुनिया में भी नवाब पटौदी के नाम से जाने जाते थे, जो ना सिर्फ क्रिकेटर रहे बल्कि रॉयल लाइफ के लिए भी जाने जाते थे। उनकी शादी शर्मिला टैगोर से हुई, जो 90 के दशक में सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी। सैफ का बचपन भोपाल के जिस घर में बीता वो कोई मामूली घर नहीं था, वह एक महल जैसा बंगला था जो पूरे इलाके में अपने भव्यता और शाही अंदाज के लिए जाना जाता था। इसके अलावा पटौदी परिवार के पास भोपाल के अलावा और भी कई प्रॉपर्टी हैं, जैसे अहमदा पैलेस, नूर उससे सबसे पैलेस और ऐतिहासिक बंगले, और इन सब की कीमत लगभग 15,000 करोड़ की बताई जाती है। लेकिन इस रॉयल लाइफ स्टाइल के बीच एक ऐसा मंच फंसा जो सैफ और सैफ के परिवार के लिए किसी सदमे से बड़ा नहीं था। दरअसल सैफ के परदादा नवाब अहिंदुल्ला खान की बड़ी बेटी अबीदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई थी और वो भी भारत लौटकर नहीं आई, इसलिए भारत सरकार की नागरिकता उन्हें नहीं मिली। ऐसे में भारत सरकार के कानून के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी को एनिमिनी प्रॉपर्टी माना गया और यह मामला धीरे धीरे इतना उलझ गया कि सरकार और पटौदी खानदान की एक बीच कानूनी जंग छिड़ गई। सालों तक कोर्ट में कार्रवाई चलती रही और पटौदी परिवार की ओर से यह दावा किया गया कि यह संपत्ति अबीदा सुल्तान की नहीं बल्कि परिवार की दूसरी संतानों की है। लेकिन हाई कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए सरकार को इन प्रॉपर्टी पर अधिकार देने का ऐलान कर दिया और इस आदेश के साथ ही पटौदी परिवार की सारी जायदाद एक झटके में छीन ली। वो जायदाद जो कभी पटौदी परिवार के नाम से जानी जाती थी, वो अब सरकार के कब्जे में आ गई है। अब सवाल ये है कि क्या ये बात सच है? सैफ अली खान कंगाल हो गए हैं? क्या अब उनके पास कुछ नहीं रहा? क्या सच में सरकार ने उनकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है? ये बात पूरी सच नहीं। जी हाँ दोस्तों, 15,000 करोड़ की संपत्ति में ज़्यादा ज़मीन भोपाल में है, जबकि सैफ अली खान का मुख्य ठिकाना मुंबई में है। चलिए अब इस बात पे आते हैं। सैफ अली खान की मौजूदा कमाई की तो सैफ एक टॉप के एक्टर रहे हैं और अब भी फिल्मों में काम करते हैं और उनके पास मुंबई में कई फ्लैट्स और प्रॉपर्टी हैं। फिलहाल वह बांद्रा के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहते हैं, तो उनके पास एक दूसरा फ्लैट भी है जो वो रेंट पे दे रखा है। इसके अलावा एक पटौदी पैलेस भी है जो गुड़गांव में है। वही पटौदी पैलेस जिसमें बंधन मूवी की शूटिंग हुई है, वह पैलेस अब भी सैफ के नाम है। बीच में सैफ ने इस पैलेस को नीमराना होटल ग्रुप को लीज पर दे दिया था, लेकिन अब उन्होंने वापस खरीद लिया है। इस पटौदी पैलेस की कीमत 8 करोड़ रुपए है और यही वो संपत्ति है जो अब भी सैफ के नाम पर है। यानी भोपाल की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी तो गई, लेकिन गुड़गांव वाला पटौदी पैलेस अब भी उनके पास है। सैफ की सालाना कमाई लगभग 35 से 40 करोड़ की है, जिसमें फिल्मों के अलावा वह विज्ञापनों, वेब सीरीज से कमा लेते हैं। आपको बता दें कि सैफ के 4 बच्चे और उनकी बीवी का नाम करीना कपूर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सैफ अली खान की ये खबर सुन के? अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।